सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों से एक राय जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हद तक सक्रिय हो गया है। हालांकि आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण कोई कार्रवाई अभी नहीं होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग 60% काम प्रगति पर है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्य और अध्यक्ष का नाम चयनित होना, सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष को मनोनीत करना, कहीं न कहीं आप सभी के संघर्ष, आप सभी के सहयोग और आप सभी के धैर्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, कल कई साथियों ने फ़ोन करके सवाल खड़ा किया कि आखिरकार सीटें जुड़ सकती हैं या नहीं जुड़ सकती हैं, कितनी सच्चाई है। तो बहुत स्पष्ट मित्रों बता दें आपको कि 25,000 सीटें जिसे विधानसभा में विधिवत बाकायदा प्रस्तुत किया गया और वो आपको जानकारी में है कि वो पद खाली हैं, तो ऐसे हालात में यह आपका एक राइट बनता है, आपका अधिकार बनता है, आपका दायित्व बनता है कि सरकार से सवाल करें कि आखिर वो 25,000 सीटें सरकार क्या करेगी। कहीं सरकार की मंशा कुछ अलग तो नहीं है, कहीं सरकार के मन में कुछ अलग तो नहीं चल रहा है कि उन पदों को समाप्त तो नहीं कर देगी। ऐसे में आपको पता है कि लगभग 63,000 शिक्षक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। तो एक सवाल बनता है कि जो पद खाली हैं उसे भरे जाने की बेहद ज़रूरत है। और ऐसे में हमारा आपका दायित्व क्या है। हम आप अगर एक रोज़गार की तलाश में हैं, एक नौकरी की उम्मीद में हैं, तो हमारा आपका भी कुछ दायित्व बनता है, कुछ कर्तव्य बनता है। आपका सवाल लाजमी है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, घटेगी कि नहीं घटेगी, GICLT प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, योग्यता अर्हता विवाद हल होगा कि नहीं होगा। ये आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं वास्तव रूप से ये हकीकत में स्पष्ट हैं कि चलने चाहिए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार हम आप एक लंबे समय से योग्यता अर्हता विवाद को लेकर के लगातार अगर सवाल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि सरकार रोज़गार को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। अगर सरकार रोज़गार को समाप्त कर देगी तो जो लगातार आप किताबों की दुनिया में 10 बाई 10 के कमरे में खुद को खपा रहे हैं, खुद को तपा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा कईयों के साथ हुआ है। तो आप अपने मन में विचार करिए, गंभीरता से सोचिए कि आखिरकार आप सभी के द्वारा कितना प्रयास किया जा रहा है, कितना प्रयास हो रहा है कि TGT PGT की सीटें बढ़ें, GICLT और प्रवक्ता का योग्यता अर्हता विवाद मामला हल हो और विज्ञापन जारी हो। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द प्रदेश में जो पद खाली हैं उसे भरे जाने की कवायद पूरी करे। 90 दिनों तक लगातार हम लोगों ने आंदोलन भी किया, जिसके साक्षी आप स्वयं हैं। अगर सोशल मीडिया न होती तो शायद आप तक हमारी आपकी आवाज़ न पहुंचती। तो एक बड़ा सौभाग्य है कि हर युवा के हाथ में सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें आपको मजबूती से अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आदर्श आचार संहिता है और चुनाव होने हैं पूरे देश में, तो कहीं न कहीं इस दौर में अगर हम लोग
प्रदेश में खाली पदों का, रोजगार का मुद्दा गंभीरता से उठाएं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सरकार को खाली पदों को भरने का निर्णय लेना होगा। बाकी आपको गुमराह करने वाले, आपको इधर उधर घुमाने वाले, आपके ऊपर सवाल करने वाले, आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हमारे आपके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों देखिए, बहुत स्पष्ट बता दें कि हमारी ताकत, हमारा जुनून, हमारा जज्बा आप ही हो। अगर हम सब आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपका भी यह दायित्व बनता है, आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप थोड़ा सा नाम मात्र का अगर सहयोग समर्थन करें तो निश्चित तौर पर हम लोग इस मिशन को सफल बना सकते हैं। बाकी आपके पास स्वयं का राइट है, आप इस मिशन को स्वयं चला सकते हैं। सीट वृद्धि को लेकर के GICLT, GIC प्रवक्ता, BEO योग्यता हर्ता विवाद समाप्त करने व विज्ञापन जारी करने को लेकर के मैं देखता हूं तमाम साथी ग्रुप में लिखते हैं कि LT GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जल्द। आपको बता दें, इसी जल्द शब्द के नाम पर अगर आप ध्यान से गौर फरमाएं तो 2018 के बाद से आज तक विज्ञापन नहीं आया, आज तक योग्यता हर्ता विवाद का हल नहीं निकला। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह तो है, इसमें नो डाउट, लेकिन हमें आपको थोड़ा सा गंभीर हो करके थोड़ा सा अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सचेतन चिंतन करना होगा। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि TGT PGT की जो 25,000 सीटें हैं, जो तदर शिक्षकों की सीटें हैं, आपको पता है कि तदर शिक्षकों को विद्यालय में एंट्री बंद हो गई है। अगर वो हाल चाल लेने जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उनको बाहर कर दिया गया है। इसमें भी आप लोगों का ही हाथ था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में जो लगातार भ्रष्टाचार था, जो लगातार अत्याचार था, उसे रोकने को लेकर के हम लोगों ने एक बहुत सार्थक प्रयास किया। उसमें आप लोगों की बड़ी भूमिका रही। और किसी भी संघर्ष में पूरा प्रदेश एक साथ नहीं होता, किसी भी संघर्ष में सभी लोगों का मत एक समान नहीं होता, तो तमाम विसंगतियाँ, तमाम विचारों में उलटफेर, तमाम चीज़ें जो है लगी रहती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी हम सब अपना संघर्ष जारी रखे हैं, लगातार सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। सरकार भी हम लोगों की बातों को गंभीरता से ले रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि हम सब एकजुट हो करके, हम सब एक संगठित हो करके, हम सब एक साथ मिल करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए आप सभी का एकजुट होना, आप सभी का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सभी का कल्याण, सभी का निहित स्वार्थ सुनिश्चित हो सकता है। आपके मन में एक नौकरी की लालसा है, एक नौकरी की उम्मीद है, और उसी नौकरी से आप अपने परिवार का भरण पोषण, अपना भरण पोषण और समाज के एक नई ऊर्जा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके बावजूद भी अगर हम सब अभी एकजुट नहीं हुए, अभी हमारी आपकी ताकत कई टुकड़ों में, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय समूह में बटी रही, तो सरकारें इसका लाभ बड़े आसानी से लेती हैं। और आपने देखा भी होगा, इसका अनुभव आपको होगा कि एक शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने में 1.5 से 2 साल लग गए। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर के तनिक भी गंभीर नहीं है। ये अलग बात है कि भाषणों में, महफिलों में रोजगार की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे
पेश किए जाते रहे हैं। तो अब वो दौर आ गया है और मैं आप सभी मित्रों से चाहूँगा कि आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि क्या वाकई में आप पूर्ण रूप से युवा मंच टीम के साथ हैं कि टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, जीआईसी एलटी जीआईसी प्रवक्ता बीईओ का जो योग्यता अर्हता का मामला है वो समाप्त हो, इसका विज्ञापन जारी हो। कुछ साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बात कर रहे हैं, हालांकि एक गुट ने ज्ञापन भी सौंपा कि योग्यता अर्हता विवाद एलटी जीआईसी का तो ठीक है हल होगा, लेकिन जो विज्ञापन 51 है 51 असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें भी कुछ लोग अवसर की मांग कर रहे हैं। अवसर तभी संभव है जब सीटें बढ़ेंगी। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो 1000 से अधिक पद अभी हाल ही में उच्च शिक्षा सेवा आयोग के पास रिक्त थे और माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा एक पत्र प्रेषित करके सीट भरे जाने की बात कही गई थी। अब इस पर कितना अमल होगा, हम आप इस पर कितना दबाव बना पाएंगे, एक बड़ी बात है। तो बने रहिए युवा मंच टीम के साथ, कुछ बेहतर कुछ अच्छा प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि एक भारी भरकम सीट जुड़े और आप सब जो है परीक्षा में बैठ करके अपने सपने को सजा सकें। और सभी साथियों को जो है हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चैत्र नवरात्र के आज प्रथम दिन के शुभ अवसर पर युवा मंच टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको ऐसी शक्ति दें कि आप अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का सामना कर पाएँ, उससे संघर्ष कर पाएँ और अपने जीवन में एक नई क्रांति ला पाएँ। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।